सौ बात की एक बात यह कि बिना बात का बतंगड़ बनाए क्या यह तरह तरह के संगठनों का काम नहीं चल सकता क्या? कोई आधार तो हो। अब हिमाचल के हमीरपुर में एक संगठन ने मांग कर दी कि मस्जिद के सामने महाराणा प्रताप की मूर्ति नहीं लगाओ। क्यों? क्योंकि माहौल खराब होगा। माहौल खराब होगा? क्या लॉजिक है इस तरह की मांग का? वो कह रहे हैं कि मूर्ति लगाने से उनको आपत्ति नहीं है, मूर्ति लगाने से आपत्ति नहीं है, लेकिन मस्जिद के पास मत लगाओ। वहां सुजानपुर में कुछ सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, तो वहां कोई प्रस्ताव आया होगा महाराणा प्रताप की मूर्ति को लगाने का। लेकिन ये तो पहली बार सुन रहे हैं कि महाराणा प्रताप की मूर्ति से भी कोई आपत्ति हो सकती है और मस्जिद के सामने नहीं लगाना। मतलब क्या पढ़ाया जा रहा है इन लोगों को? ये कौन सा इतिहास पढ़ रहे हो या ये कौन सी पट्टी पढ़ाई जा रही है? राणा प्रताप की मूर्ति का मस्जिद या मुसलमानों के खिलाफ होने का क्या मतलब? अरे महाराणा प्रताप मेवाड़ के राणा थे, उन्होंने अकबर की सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, मुगलों के खिलाफ। यानी आप अपने आप को उन मुगलों के वंशज मान रहे हो क्या? किस टाइप का लॉजिक है ये? यानी आप उन लोगों को सही ठहरा रहे हो ना फिर, जो उस टाइम के मुगलों ने जो किया उसके लिए आज के मुसलमानों से जवाब मांगते हैं, फिर तो वो सही हो गए। थोड़ा तो बेसिक पढ़ लो भाई लोगों इतिहास को। खुद महाराणा की सेना में मुसलमान थे, बक्सरिया मुसलमानों ने मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़ा था महाराणा के साथ। कोई बताओ इन लोगों को। और छोड़ो, हल्दी घाटी के युद्ध में ये लोग पहले पता करें कि महाराणा का जनरल कौन था। कौन था जनरल? हकीम खान सूरी, महाराणा की सेना की तरफ से लड़ते हुए शहीद हुए थे। और आप कह रहे हो कि राणा की मूर्ति से माहौल बिगड़ेगा? मुगलों के खिलाफ होना, मुसलमानों के खिलाफ होना थोड़ा ही होता है। मुगल मुसलमान थे तो मतलब सारे मुसलमान मुगल हो गए? तो इस लॉजिक से अगर अंग्रेज ईसाई थे तो क्या सारे ईसाई अंग्रेज हो गए? थोड़ी सी तो कॉमन सेंस लगा लो। और अकबर ने तो अपना अलग ही धर्म शुरू कर लिया था, तो फिर अकबर की मूर्ति मस्जिद के सामने लगाने के खिलाफ आप खड़े होते तब भी लॉजिक समझ में आता कि अकबर ने तो इस्लाम को छोड़कर अलग धर्म शुरू कर दिया था, तो उसकी मूर्ति प्लीज मस्जिद के सामने मत लगाओ। उसमें कमजोर ही सही लेकिन थोड़ा बहुत लॉजिक था। लेकिन ये जो राणा की मूर्ति पर बोल रहे हो, ये बेसर पैर की बात है। जो भी आपने याचिका दी है, जो भी आपने प्रस्ताव दिया है, वो प्रशासन फैसला करे, लेकिन बात बेसर पैर की लग रही है अगर इतिहास को देखा जाए तो। इतिहास को लेकर जो हिंदू मुसलमान होता रहता है ना, वो ऐसे ही बिना आधार की बातों पर होता रहता है। बंद करो इसको, बहुत नुकसान हो चुका है इससे सबका।